हेलो एवरीवन। तो मैं बीएड सोशल साइंस COQ P04 जो कोड है, सोशल साइंस से अगर आप बीएड कर रहे हो DU से या BHU से CUT PG की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर की सीरीज लेकर आया हूँ। 2 या 3 वीडियोस में मैं ये क्वेश्चन सारे सॉल्व कर दूंगा। प्रीवियस ईयर 100 क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार 75 क्वेश्चन आएंगे। तो जो 25 क्वेश्चन वाला पार्ट है वो हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस बार आपके सिलेबस में ही नहीं है। आपके सिलेबस में 75 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस या कॉमर्स या होम साइंस से रिलेटेड। तो वही हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये 2023 का पेपर है, वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर कुछ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 गिवन है। यहाँ पर कुछ नाम और टाइमलाइन गिवन है, आपको करेक्ट मैच करके बताना है कि कौन सा किसके लिए सुइटेबल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। यानी कि मार्को पोलो जो है वो कब हुआ था भाई? वो हुआ था 1254 से 1323 के बीच। फिर इब्ने बतूता आपका 1304 से 1370 के बीच। फिर आपका ये वाला सी वाला हुआ था 1466 से 1472 के बीच। और फिर आपका एंटोनियो वाला जो हुआ था 1536 से 1600 के बीच। उसके बाद अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कुछ पॉलिटिकल टर्म्स यहाँ पर मेंशन है, नॉर्मेटिव, आइडियोलॉजी, प्रैग्मेटिक और आइडियोलॉग, और कुछ डेफिनेशंस गिवन है। आपको बताना है किस टर्म के लिए कौन सी डेफिनेशन सुइटेबल है। ठीक है, जैसे नॉर्मेटिव हो गया या आइडियोलॉजी का मतलब ये होता है बिलीफ, ये सिस्टम दैट सोसाइटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय फॉलोइंग सर्टेन डॉक्ट्रिन्स। या आइडियोलॉग का मतलब होता है समवन हु बिलीव पैशनेटली इन एन आइडियोलॉजी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैच करके बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए का सी, नॉर्मेटिव का मतलब एक्सप्लेन व्हाट आउट टू बी, बी का 1 आइडियोलॉजी का मैं आपको बता चुका हूं, सी का 4 प्रैग्मेटिक का है आपका यूजिंग व्हाटएवर वर्क्स विदाउट थ्योरी और आइडियोलॉजी, और डी का आइडियोलॉग का मैं आपको बता चुका हूं समवन हु बिलीव पैशनेटली इन एन आइडियोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो इलनेस के नाम लिखे हुए हैं। तो इसको आपको बताना है कि हाइट अगर एडिक्वेट एज से कम है, आपकी एज के अकॉर्डिंग हाइट कम है, तो उसको फिर क्या बोला जाएगा। वो सब चीजें इसमें मेंशन है, वो आपको एक्सप्लेन करना है, ये मैच करना है लिस्ट ए से लिस्ट बी को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। वेट इज नॉट एडिक्वेट रिलेटेड टू हाइट, इसका है वेस्टिंग। उसके बाद यहाँ पे अगेन लिस्ट से आपको मैच करना है, ये न्यू स्टेट, ओल्ड स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल तेलंगाना आंध्र प्रदेश से निकला है, झारखंड निकला है बिहार से, यानी कि ए का 4 डी का 1। कहाँ है जी ए का 4 डी का 1? ये वाला है। बी का 3 है, हाँ जी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकला है। सी का 2 है, हाँ जी उत्तराखंड यूपी से निकला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। देन उसके बाद है आपको कुछ नॉवेल्स और कुछ राइटर्स के नाम मेंशन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि गोडाउन लिखी आपकी मुंशी प्रेमचंद ने, गोरा लिखी आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने, और राग दरबारी आपके लिखिए श्रीलाल शुक्ला ने, और आधा गांव आपके लिखिए राही मासूम रजा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। उसके बाद आपका है अगेन कुछ डांस के टाइप्स लिखे हुए हैं और कुछ स्टेट के नाम, आपको बता रहे हैं कौन सा टाइप किस स्टेट के लिए सुइटेबल है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश के लिए है, और कथकली आपका केरला के लिए है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु के लिए है, और कथक आपका उत्तर प्रदेश के लिए है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ स्लोगन्स और कुछ लीडर्स के नाम मेंशन है, आपको बताना है कौन सा स्लोगन किस लीडर के लिए सुइटेबल है। इसका आंसर है, देखो डू और डाई तो महात्मा गांधी ने लिखा था, तो डी का तो 1 ही रहेगा आपका, और जय जवान जय किसान लिखा था लाल बहादुर शास्त्री ने, तो सी का आपका 2 रहेगा। तो ये वाला रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए का 3 स्वराज वाला बोला बाल गंगाधर तिलक ने, और जय हिंद जो बोला है वो बोला है सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। उसके बाद है इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ओनली। यानी कि जो चिपको मूवमेंट है या नर्मदा बचाओ मूवमेंट जो है वो लिखा के मेधा पथकार या फिर सुंदर लाल से एसोसिएटेड है, जो कि सही नहीं है। बाकी की स्टेटमेंट की आर्य समाज या सत्य शोधक या फिर ब्रह्मो समाज कुछ एसोसिएटेड है, वो सब सही है, लेकिन बी और डी वाली स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बी एंड डी ओनली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, कुछ 4-5 गिवन है आपको।
बेसिकली डैम के नाम गिवन है और स्टेट के नाम गिवन है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट बताना है। इसका है बी ओनली, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इसमें जो है आपकी भगत सिंह लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये वाली स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारी सही है, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आर्य समाज या गांधी इरविन पैक्ट वाली हो। तो इसका आंसर डी है, तो ये 3 इसका आंसर है, डी ओनली, डी वाली स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद है खंदर इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन, ये आपका ग्रीक और अर्मेनिक यानी कि बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ कोलिशन, इंक्लूसिवनेस और रिजॉल्व इश्यूज थ्रू कंसेशनस, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए एंड डी ओनली। देन विच ऑफ गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, एक है आपका स्कूलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एम्पावरमेंट, एक है विद हेल्प ऑफ स्कूलिंग वी कैन चेंज अवर कास्ट। ए वाली स्टेटमेंट तो सही है लेकिन 2 वाली सही नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। देन अगेन 2 स्टेटमेंट गिवन है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंक्लूड 6 सिस्टम, आयुर्वेद, योगा, यूनानी और आपका नेचुरोपैथी, होम्योपैथी। सही है भाई, स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 है कि भाई गवर्नमेंट प्रमोट करती है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को टू सॉल्व अ लार्ज पार्ट ऑफ अवर हेल्थ केयर प्रॉब्लम। ठीक है भाई, दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है।